जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग अब थमने वाला है, तभी ईरान ने ऐसा बयान दिया जिसने एक बार फिर पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका के साथ बातचीत उसकी शर्तों पर नहीं करेगा। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी विदेशी नौसैनिक जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दखल देने की कोशिश की तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि ओझा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा मामला। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने बताया कि ओमान के जरिए बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन वह भी धीरे धीरे और अपने तरीके से। गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका यह तय नहीं कर सकता कि उसे कब लड़ाई करनी है और कब बातचीत करनी है। उनके मुताबिक अगर हर बार अमेरिका पहले हमला करे और बाद में बातचीत की बात करे तो यह तरीका स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि लड़ाई रोकने के लिए संदेश अमेरिका की ओर से भेजे गए थे। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान पर अपने हालिया सैन्य हमले इसलिए रोके क्योंकि ईरान ने बातचीत की इच्छा जताई थी। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर नया सीज फायर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से हमले शुरू कर सकता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा गई है, हॉर्मुज जल्द मरुमध्य। यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में यहाँ कोई भी तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर असर डाल सकता है। गरीबाबादी ने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए किसी दूसरे दक्षिण शिपिंग रूट को मान्यता नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस इलाके में अगर बारूदी सुरंगें हटाने का कोई अभियान चलेगा तो उसका अधिकार सिर्फ ईरान के पास होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने विदेशी नौसेनाओं को भी सख्त चेतावनी दी। उनका कहना था कि अगर कोई यूरोपीय नौसैनिक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आता है तो उसे ईरान संभावित सैन्य लक्ष्य मान सकता है। गरीबाबादी का यह बयान उन खबरों के बीच आया है जिनमें कहा गया था कि कुछ यूरोपीय देश अमेरिका के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री आवाजाही बहाल करने की कोशिश कर सकते हैं। ईरान का कहना है कि उसने इस अहम समुद्री रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत करके अपनी रक्षा क्षमता और बढ़ाई है। गरीबाबादी के मुताबिक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध से पहले जैसी स्थिति में लौट आया तो ईरान की सैन्य सफलता अधूरी मानी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान किसी भी नए टकराव से नहीं डरता और अपनी सुरक्षा से जुड़ी इन क्षमताओं से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया है कि मध्य पूर्व में 20 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत समुद्री व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा के लिए तैनात है। सेंटकॉम के मुताबिक 28 जुलाई तक उसकी कार्रवाई के दौरान 18 व्यावसायिक जहाजों का रास्ता बदला गया, 2 जहाजों को निष्क्रिय किया गया और 2 जहाजों को अपने नियंत्रण में लिया गया ताकि उसकी ओर से लागू सुरक्षा व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जा सके। यानी एक तरफ ईरान अपने रुख पर अड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ अमेरिका भी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने के मूड में नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बड़े टकराव की ओर बढ़ेगा। फिलहाल दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।